Hello bachon, let's read the question. The question says in the figure shown, a point object O is placed in air on the principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 centimeter. IF is the final image formed after all the refractions and reflections. तो A तो पूछ बोल रहा है हमसे if D1 is equal to 120 centimeter, then I final is formed on O for any value of D2. यानी कि अगर हम ये D1 का वैल्यू 120 सेंटीमीटर कर दें तो D2 का कोई भी वैल्यू हम रखें ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फाइनल इमेज फॉर्म करेगा. बी ऑप्शन कह रहा है इफ D1 is 240 सेंटीमीटर, इफ D1 is 240 सेंटीमीटर, I फाइनल इज फॉर्म्ड ऑन O. यहां पर भी ऑब्जेक्ट पे ही फाइनल इमेज तब बनेगा जब D2 360 सेंटीमीटर हो जाएगा. और ये कह रहा है D1 is 240 सेंटीमीटर, देन I फाइनल इज फॉर्म्ड ऑन O फॉर ऑल वैल्यू ऑफ D2. यानी कि अगर इसका 240 रख दें तो D2 का कोई भी वैल्यू रखेंगे, इमेज जो फाइनल होगी वो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी. और D कह रहा है इफ D1 is 240 सेंटीमीटर देन I फाइनल कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन O. यानी कि अगर हम 240 सेंटीमीटर रख देते हैं तो O पे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगी. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट होगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन होगा हमारा कर्व्ड सरफेस से और रिफ्लेक्शन होगा हमारा मिरर से. इस क्वेश्चन में M1 M2 का हमारे पास मिरर है और ये हो गया हमारा A और B कर्व्ड सरफेस. तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले अपना A ऑप्शन वेरीफाई करते हैं जहां हमें D1 दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर. तो ये अगर D1 है तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि D1 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा जिसे 120 सेंटीमीटर हम लिखेंगे. और हमें D2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि हमारा इमेज डिस्टेंस यानी कि V का काम करेगा. तो हम पहले साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख लें. जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ हम निगेटिव लेके चलते हैं और जिस तरफ हमारा इमेज फॉर्म होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव. तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है इसका μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r. तो साइन कन्वेंशन से r हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर. तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. μ2 हो गया 3/2, v को v ही रहने देते हैं या d2 भी आप लिख सकते हैं. μ1 हो गया एयर है तो 1 हो गया. v हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर निगेटिव में. μ2 अगेन 3/2 माइनस 1/60 सेंटीमीटर ये आ गया प्लस में. तो 3/2v माइनस माइनस प्लस बाई 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/120 सेंटीमीटर. इसीलिए 3/2v इज इक्वल टू 0. तो v हो गया हमारा इंफिनिटी. तो यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा. कुछ इस तरीके से चला जाएगा. तो अगर हम अपना मिरर कहीं पर भी रखें हमारा जो रे होगा वो उससे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा. और हम जानते हैं जब वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है. तो अगर हम अपना मिरर M1 M2 कहीं पर भी रखें कर्व्ड सरफेस के आगे हमारा इमेज जो फाइनली फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट पे ही होगा. तो हमारा ए ऑप्शन वेरीफाई हो गया, हमारा ये करेक्ट. अब हम चलते हैं बी सी डी ऑप्शन वेरीफाई करते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो यहां हम लिखेंगे डी और u इज इक्वल टू माइनस 240 सेंटीमीटर. D2 हमें या D2 कह लीजिए या इसे इमेज डिस्टेंस कह लीजिए. v इज इक्वल टू वॉट फाइंड आउट करना है. यहां पर भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट जिस तरफ होगा उस तरफ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. और ये हमारा +60 का
रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी सेम फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 हो गया 3 बाई 2b माइनस 1 बाई माइनस 240 हो गया माइनस 240 इज इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 60। तो 3 बाई 2v हो गया हमारा प्लस 1 बाई 240 इज इक्वल टू 1 बाई 120। 3 बाई 2v इज इक्वल टू 1 बाई 120 माइनस 1 बाई 240। तो ये हो गया हमारा 120 के 240 के बराबर, 240 के बराबर। तो 3 बाई 2v इज इक्वल टू 1 बाई 240। तो v का वैल्यू होगा 360। इससे ये हमारे पास साबित होता है कि ये जो कर्व सरफेस ए बी है, अगर हम उससे 240 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो अपना इमेज वहां से 360 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म करेगा। तो हम अगर इसे वेन डायग्राम से या इस तरीके से दिखाएं तो ये हो गया इस तरीके से, और ये कुछ यहाँ 240 सेंटीमीटर पे आके क्रॉस करेगा। यहां हमारा पहला इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इस मिरर का क्या पोजीशन रखें कि दोबारा वो वहां पे यानी कि मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फाइनल इमेज फॉर्म कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 360 के तो आगे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां रखेंगे तो इसका इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस इमेज को हमें शिफ्ट करके 360 के पास लाना, इस मिरर को शिफ्ट करके 360 के पास लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा M1 डैश M2 डैश। ठीक है, तो अगर हम इसका फाइनल इमेज फॉर्म करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस ए बी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से 360 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने मिरर रखा और उसी वहीं पे इस इमेज 1 का उसने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट 1 का हम इस कर्व सरफेस ए बी के थ्रू इमेज बनाएंगे और देखेंगे कि वो कहां पे लाई करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 3/2 और ये हो गया हमारा 1। अब इस केस में हम अगर साइन कन्वेंशन लिखें तो वो हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा हमारा निगेटिव और इस तरफ हो गया हमारा पॉजिटिव। तो यहां हम फिर से लिखेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, और यहाँ पे आर हो गया हमारा माइनस 60 सेंटीमीटर। μ2 जो है हमारा वो हो गया 1 बाई वी माइनस 3/2, यू हो गया हमारा 360 निगेटिव में माइनस 360 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 बाई में माइनस 60 सेंटीमीटर। तो अब बस हमें v का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। तो ये 3 1 जा 3 2 121 बाई 240 पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 बाई 120। तो v का वैल्यू आएगा हमारे पास 240 के बराबर की फॉर ऑब्जेक्ट O1 image will be formed at 240 सेंटीमीटर्स। तो जब हम अपना इनिशियल डायग्राम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि u का भी वैल्यू 240 के बराबर ही, यानी कि ये जो हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर फाइनल इमेज भी हमारा कुछ ऐसे करके बनेगा। तो फॉर d1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, final image will be formed at object if d2 is equal to 360 centimeters.
तो हम ऑप्शन नंबर चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का दो सही आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए, D1 is equal to 120 centimeter, then I final is formed on O for any value of D2. And option number B, if D1 is 240 centimeter, then I final is formed on O only if D2 is 360 centimeters. Hope you understood it well. Best of luck.